दोस्तों ये जो सिनेरियो है ये हमारे साथ मार्केट में रोज होता है। हम प्राइस को देखते रहते हैं कि यहाँ से गिर रहा और जब यहाँ पे पहुंच जाता है तब हम ट्रेड में दोस्तों एंट्री लेते हैं और आप देखोगे कि वहीं से प्राइस आपका रिवर्स हो जाता है, आपका स्टॉप लॉस खा जाता है और फिर आप दोष देते हो कि यार मेरी किस्मत ही खराब है, मैं एकदम पनौती हूँ, जब भी मैं खरीदता हूँ जब भी मैं बेचता हूँ वहां से प्राइस मुड़ जाता है और मेरा स्टॉप लॉस कट हो जाता है। लेकिन दोस्तों गलती आपकी नहीं है, वो है आपके माइंड सेट की। क्योंकि आपका माइंड इतने बड़े मूव को पचा ही नहीं पाता है। आपको डर लगता है इसके बीच में ट्रेड लेने में, आपको डर लगता है इस पॉइंट पे ट्रेड लेने में, आपको डर लगता है इस पॉइंट पे ट्रेड लेने में। लेकिन ये डर दोस्तों कब आता है? जब आप सही तरीके से अपनी चार्ट रीडिंग नहीं करते हो। क्या नहीं करते हो? सही तरीके से चार्ट रीडिंग नहीं करते हो। अगर इसी को मैं थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे अगर देखूं, अगर मैं इसको 15 मिनट में देखूं पीछे मुड़ के, तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे ऑलरेडी एक इंपॉर्टेंट जोन का ये ब्रेकआउट था। इंपॉर्टेंट जोन का ये ब्रेकआउट था। लेकिन गलती हमसे क्या हो जाती है दोस्तों कि हम पिछला सब कुछ भूल जाते हैं कि किस तरीके से प्राइस रिएक्ट कर रहा है, किस तरीके से नहीं कर रहा है, और करंट सिनेरियो को देख के ट्रेड लेने लगते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूं, जो कि हमारा रहेगा चार्ट रीडिंग के ऊपर, जिसकी वजह से आपकी एंट्रीज कभी भी लेट नहीं होंगी। इस तरीके की लेट एंट्रीज आपसे होना बंद हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ बेसिक्स सीखेंगे। ठीक है, क्या सीखेंगे? बेसिक्स सीखेंगे। कोई बहुत बड़ी एडवांस चीज आपको नहीं सिखाऊंगा, आपको बस एक 3 स्टेप फ्रेमवर्क देने की कोशिश करूंगा जो आप हर जगह यूज कर सकते हो, और आपके साथ में लाइव चार्ट में एनालाइज भी करके दिखाऊंगा। तो अगर आप भी परेशान हो अपने स्टॉप लॉस कटा कटा के, तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देख लेना। ये समझ लो कि आपकी ट्रेडिंग की एक्यूरेसी है उसमें थोड़ा बहुत तो चेंज लाने की मैं कोशिश करूंगा ही। और दोस्तों एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि हमारे प्राइस एक्शन का जो कोर्स है एडवांस लेवल का, उसमें होली सेल चल रही है, जिसमें आप 40% तक यहाँ पे डिस्काउंट ले सकते हो। और पहला लेसन सबके लिए फ्री है। जो भी लोग चाहें तो पहले लेसन को यहाँ पे फ्री में एंजॉय कर सकते हैं और देख सकते हैं किस लेवल का ये कोर्स होने वाला है। तो सिंपली आपको यहाँ पे एनरोल पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको डालना है गेट 40। तो यहाँ पे आप जैसे ही इसको ऐड करोगे तो यहाँ पे आपका जो डिस्काउंट कोड है वो ऐड हो जाएगा और आपको इंस्टेंटली 40% का यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जो सबसे बड़ा रीजन आता है कि हमारी लेट एंट्रीज आखिरकार होती क्यों है, तो उसका रियल रीजन ये है कि हम इमोशनल होके दोस्तों ट्रेडिंग करते हैं। क्या करते हैं? इमोशनल होके यहाँ पे हम ट्रेडिंग करते हैं। हम प्राइस को चेज करते हैं। क्या करते हैं? प्राइस को चेज करने लगते हैं। मान के चलो प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हमारे दिल में दोस्तों डर आ जाता है कि यार हमसे इतना बड़ा मूव छूट गया। अब क्या है कि प्राइस थोड़ा सा नीचे आ जाए तो हम खरीद लेते हैं। और क्या होता है कि अब थोड़ा-सा नीचे आता है और आप एंटर करते हो, तो उसके बाद दोस्तों वो नीचे की तरफ ही चला जाता है, वहाँ से रिवर्सल आ जाता है। तो सबसे बड़ा कारण जो मेरे को दिखाई देता है, वो ये है कि बिना कोई चार्ट रीडिंग के, बिना किसी प्रीवियस एनालिसिस के हम खाली प्राइस को चेज़ करने में लगे रहते हैं, और वहीं पे दोस्तों हमारे सबसे ज़्यादा लॉसेस होते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, आपको लग रहा होगा कि यार चलो ठीक है, 1 बार कर लिया, 2 बार कर लिया, लेकिन जब दोस्तों आपके लॉस होना स्टार्ट होते हैं, तो हमारी जो बुद्धि है ना वो काम करना बंद कर देती है। उसके बाद क्या है कि हमें कहीं पे भी कोई भी ट्रेड मिले, हमको बस अपना लॉस को रिकवर करना है, जिसकी वजह से हमारे और ज़्यादा लॉसेस होते हैं। आप खुद देखना, वो दिन आपका सबसे बेकार होगा जब आपको इनिशियली अगर आपको लॉस मिल जाए और फिर उसके बाद दूसरी ट्रेड में भी लॉस मिल जाए, फिर आप बिल्कुल नहीं रुकोगे। फिर आपको लगेगा कि यार बस ये किसी तरह रिकवर हो जाए, या फिर आप गुस्से में आ जाओगे, रिवेंज ट्रेडिंग यहाँ पे करने लगोगे और जितना भी आपका कैपिटल साइज है पूरा का पूरा झोंक दोगे एक ही ट्रेड में। समझ रहे? मतलब क्या है कि पहले मान के चलो आपका 1 लाख रुपए का कैपिटल था, तो आप उसमें से 10,000 15,000 की ट्रेड लेते थे, लेकिन आप जब लॉस होगा, आपको इस जब 2-3 हजार रुपए का लॉस होगा, तब आपको आ जाएगी गुस्सा और आप 40-40 50-50 हजार के ट्रेड या फिर पूरा 1 लाख रुपए झोंक दोगे। ये मेरे साथ हुआ है पर्सनली, इसलिए आपको बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों इस फेज से सारे ट्रेडर्स और सारे इन्वेस्टर्स गुजरते हैं। मैं आपको खुद का अपना पर्सनल एग्जांपल दिखाऊंगा, आप हंसोगे, आपको लगेगा कि यार ये बंदा इतना ज्यादा ज्ञानबाजी करता है यूट्यूब पे, लेकिन आप सुन के चौंक जाओगे। मेरा इस समय एक इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो है जो मैंने ट्रेडिंग के लिए स्टार्ट किया था, जिसमें मैं स्विंग करता था, लेकिन मेरे से गलती क्या हो गई कि वहां पे मैंने बहुत बड़े कैपिटल से किसी एक ट्रेड में एंटर कर ली
और उस समय मैं स्टॉप लॉसेस वगैरह लगाता नहीं था, क्योंकि बहुत छोटे-छोटे कैपिटल से मैं ट्रेड करता था। मान के चलो मेरे पास 1 लाख रुपए का कैपिटल था, तो मैं वहाँ पे क्या करता था, सिर्फ़ 5-5 हज़ार रुपए की ही क्वांटिटी बाय करता था। उस समय ना मुझे कोई प्राइस एक्शन की नॉलेज थी, ना कुछ थी। ये 5,000 रुपए से ट्रेड करता था, थोड़ा नीचे जाता था, थोड़ा और इसमें ऐड करता था। लेकिन गलती मेरे से एक बार ये हो गई थी, आपने अडानी वाला केस तो सुना होगा। तो एक बार क्या हुआ कि अडानी विल्मार, मैं कंपनी का नाम भी बता देता हूँ आपको। अडानी विल्मार का स्टॉक है, जो फॉर्च्यून तेल बनाती है। आपने देखा होगा ना, फॉर्च्यून ऑयल आता है, उसको बहुत सारी चीज़ें आती है। और दूसरा एक शेयर था हमारा हिंदुस्तान यूनिलीवर का, हिंदुस्तान यूनिलीवर का। एफएमसीजी में कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आई थी, उस न्यूज़ के बेसिस से मैंने ट्रेड ली और मैंने क्या किया, मेरा 1 लाख रुपए का जो कैपिटल था, उसमें से 30,000 रुपए मैंने अडानी में लगा दिए और 40,000 रुपए हिंदुस्तान यूनिलीवर में लगा दिए थे। तो संयोग के बाद से क्या हुआ कि हिंदुस्तान यूनिलीवर में तो रिकवर हो गया, प्राइस मेरा गया 4 से 5%, 8% बना, मैं वहाँ से निकल गया। लेकिन अडानी में इतना बुरा फँसा कि इस 30 की जगह मेरा आज की डेट में 60,000 रुपए अडानी में लगा हुआ है और मेरा, आप विश्वास नहीं मानोगे, नेट प्रॉफ़िट वहाँ पे -30% चल रहा है। गलती क्या हो गई? गलती ये हो गई कि बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड ले लिया। अच्छा खासा 5-5 हज़ार रुपए से ट्रेड कर रहा था और महीने का 2 से 3% बड़े आराम से निकल रहा था मेरा, और ये कंटिन्यूअसली मैंने बहुत सारे महीनों तक निकाला भी था। किसी दिन दिखाऊँगा आपको, आप खुद कहोगे कि यार कितना बड़ा ये बेवकूफ़ आदमी है। लेकिन दोस्तों, ये गलतियाँ सभी करते हैं। ये तो मेरा, ये समझो कि आप, कि इन्वेस्टिंग में ये गलती करी मैंने। अगर मान के चलो ये गलती मैं इंट्राडे वगैरह में करता, तो मेरा 1 लाख रुपए पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द लोगों के साथ होता है। तो हमको क्या करना है दोस्तों, कि इमोशनल ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करना। ये दोस्तों समझ लो कि आपका कैपिटल पूरा का पूरा खा जाएगी। तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि हमको करना क्या है? करना ये है दोस्तों कि हमको प्रोफेशनल्स की तरह ट्रेड करना है। हमको वेट करना है कन्फर्मेशन का। किसका? कन्फर्मेशन का वेट करना है। अगर कन्फर्मेशन नहीं मिल रही है, तो हमको ट्रेड करना ही नहीं है। सबसे बेस्ट चीज़ यही होती है कि अगर आपको कन्फर्मेशन किसी ट्रेड में नहीं मिल रही है, तो आपको उस ट्रेड को छोड़ देना है, उसके पीछे पड़े नहीं रहना है बिल्कुल भी। अब ये जो चीज़ बताई है इतनी सी मैंने, इसके लिए दोस्तों 3 स्टेप आपको एक फ्रेमवर्क बताता हूँ, ठीक है? ताकि आपको पता चल जाए कि वो क्या चीज़ है। देखो, यहाँ पे आपको मैं सिंपल 3 चीज़ें बताऊँगा। अगर ये 3 चीज़ें आप फॉलो करना स्टार्ट कर दो किसी भी ट्रेड या किसी भी इंट्राडे या फिर किसी भी स्विंग में, तो ये समझ लो कि आपके बहुत सारे दोस्तों लॉसेस बच जाएँगे। क्या बच जाएँगे? लॉसेस बच जाएँगे, क्योंकि इस सेटअप पे जब ये 3 चीज़ें हो रही होंगी और उसके बाद भी अगर आपको लॉस हो रहा होगा, तो वहाँ पे आप ये समझ जाना कि वो जो हमारा ट्रेड आइडिया था वो फेल हो चुका है। तो वहाँ पे एसएल और स्टॉप लॉस लेना कोई बहुत बुरी बात नहीं है। लेकिन आप देखोगे कि ये जब सिनेरियो बनते हैं इस टाइप के, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको बहुत अच्छी एक्यूरेसी मिलती है और बहुत अच्छे आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी मिलेंगे। क्यों? उसका रीज़न ये है कि ये जो हम चार्ट रीडिंग के बेसिस पे, प्राइस एक्शन के बेसिस पे जब भी ट्रेड लेते हैं, तो उस केस में आपने हमेशा देखा होगा स्टॉप लॉसेस हमारे बहुत छोटे होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? स्टॉप लॉसेस हमारे बहुत छोटे होते हैं और टारगेट हमारे काफ़ी बड़े होते हैं एज़ कम्पेयर टू स्टॉप लॉस। तो उसमें क्या है कि आप क्वांटिटीज़ भी ज़्यादा रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत छोटे हैं। मान के चलो आधा % का स्टॉप लॉस है, 1% का स्टॉप लॉस है, तो आप क्या कर सकते हो कि बड़ी क्वांटिटी में भी यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आपका कितना जाएगा? 1% जाएगा या आधा % जाएगा। मान के चलो अभी करंटली मैं जैसे 3 लाख रुपए की कैपिटल से ट्रेड कर रहा हूँ, तो अगर मेरे को इस टाइप के कोई जो फ्रेमवर्क है, इस पे कोई ट्रेड मिलता है, तो वहाँ पे मैं पूरा का पूरा 3 लाख रुपए भी लगा सकता हूँ। मुझे डर नहीं रहेगा, क्योंकि मेरा मैक्स टू मैक्स स्टॉप लॉस आधे % का या फिर 1% का। मतलब क्या है कि 1,500 रुपए जाएँगे या फिर 3,000 रुपए जाएँगे। लेकिन आने को दोस्तों क्या है? आने को हमारा 6,000 भी है, 9,000 भी है, 10,000 भी है। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ें आप थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी में आप चेक ज़रूर कर सकते हो। तो इसके बाद हम सीधे चलते हैं दोस्तों फ्रेमवर्क के ऊपर, कि वो फ्रेमवर्क क्या है हमारा। और ये पहले बता दूँ आपको मैं कि ये दोस्तों एकदम सिंपल चार्ट ट्रेडिंग मेथड है। इसमें आपको कोई ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नॉलेज की या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस आँखें खोलने की ज़रूरत है। आँख बंद करके ट्रेड नहीं करना है, आपको आँखें खोलना है। और क्या-क्या चीज़ें देखना है? WAE, WAE याद रखना है, रखो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। सबसे पहली चीज़ है W का मतलब कि डिसीजन लेवल कौन-सा है हमारा। मतलब कि ऐसा लेवल, प्राइस में कुछ ऐसे लेवल्स होते हैं दोस्तों, यहाँ पे डिसीजन हो रहा होगा, ठीक है? क्या डिसीजन हो रहा होगा? कि प्राइस को कहाँ पर जाना है, ठीक है? जैसे मैं आपको बता दूँ, एक इस तरीके का लेवल आपने देखा होगा कि प्राइस हमारा एक इस रेंज में मूव कर रहा है, ठीक है? इस रेंज में प्राइस हमारा मूव कर रहा है। अब जब भी ये इस पॉइंट पे जा रहा होगा या फिर इस पॉइंट पे जा रहा होगा, तो ये दोस्तों हमारा डिसीजन लेवल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डिसीजन लेवल।
क्योंकि यहाँ पे प्राइस को डिसाइड करना है। मतलब क्या है, जो हमारे स्मार्ट मनी है, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको यहाँ पे दोस्तों डिसाइड करना है कि उसको प्राइस का क्या करना है। क्या इस रेंज का ब्रेकआउट देना है, क्या फिर वापस इस रेंज के अंदर ही पोजीशन बनाना है। तो ये हमको डिसीजन लेवल आपको फाइंड करना है कि कहाँ पर है, वेयर वेयर इज द डिसीजन लेवल्स। इसी तरीके से अगर कोई हमारा स्टॉक ट्रेंड में होगा, तो इस केस में आप ये बताओ डिसीजन लेवल कहाँ पर होगा। मैं आपको पॉइंट मार्क कर देता हूँ, आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। देखो दोस्तों, जब तक आप एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होगे, जब तक हम कुछ सीख नहीं पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे मैं ना मार्क करता हूँ, प्लीज कमेंट जरूर करना, जितने भी लोग अगर सीरियस हैं तो। बाकी अगर मजाक मस्ती और खाली ऐसे टाइम पास के लिए देख रहा हो तो कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं ए पॉइंट मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बी पॉइंट मार्क कर रहा हूँ, यहाँ सी पॉइंट मार्क कर रहा हूँ, यहाँ डी पॉइंट मार्क कर रहा हूँ। तो आप मुझे ये बताओ, ए बी सी और डी, इन दो लेवल्स में से, सॉरी इन चार लेवल्स में से दो लेवल ऐसे हैं जहां पे डिसीजन हो रहा होगा। प्लीज कमेंट करके जरूर बताओ। थोड़ा सा पॉज करो वीडियो, नहीं तो मैं तो बता ही रहा हूं आपको कि कौन सा लेवल हमारा डिसीजन वाला है। तो दोस्तों, अगर आपका आंसर बी एंड डी है तो ये आपका एकदम करेक्ट है। क्यों, उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। पहले एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा ऊपर का रब कर देता हूँ, थोड़ी सी जगह बन जाएगी, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्यों हमारा बी एंड डी एक डिसीजन मेकिंग लेवल है। डिसीजन मेकिंग लेवल, उसका रीजन ये है दोस्तों, मैं आपको बताऊं। देखो उसका रीजन क्या है दोस्तों, उसका रीजन ये है कि यहाँ पे बी एंड डी हमारे हैं पुल बैक्स। क्या है, बी एंड डी आर पुल बैक्स। यहाँ पे प्राइस हमारा एक पुल बैक ले रहा है टू कंटिन्यू द ट्रेंड, मतलब कि ऊपर जाने के लिए पुल बैक ले रहा है। अब ये जो चीज है, ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये हमको नहीं पता कहाँ तक जाएगा, लेकिन हमको एक चीज ये पता है कि यहाँ पे कितना पुल बैक आ सकता है। उसके दोस्तों क्या होता है, उनके कुछ कंडीशंस होती हैं। वो कंडीशन क्या होती हैं दोस्तों, कि पुलबैक के ना एंडिंग साइंस होते हैं। क्या होते हैं, पुलबैक के एंडिंग साइंस होते हैं कि वो एक डिफेंस जोन बना रहा होगा, या फिर एक डिस्प्लेसमेंट देके उस डिफेंस जोन को ब्रेक कर रहा होगा। ठीक है, तो ये दो जब साइन हमको मिलते हैं, तब हमको पता चलता है कि यहाँ पे एक डिसीजन हो चुका है कि प्राइस अब ऊपर जाना है। अगर यहाँ पे डिफेंस जोन या फिर डिस्प्लेसमेंट जैसी चीजें हमको नहीं मिलेंगी, तब हम ये समझ सकते हैं कि प्राइस यहाँ से रिवर्स भी आ सकता है। सिंपल एकदम। अब ये मैंने डिटेल्ड में अपने कोर्स में मैंने समझाया है पुलबैक के ऊपर। ये समझ लो कि कम से कम 1 या 1.5 घंटे का लेक्चर वहां पे हमने पुलबैक का दिया है। और नॉर्मली मैंने यूट्यूब पे भी एक वीडियो बनाई है पुलबैक की, अगर वो नहीं देखी तो उसको भी देख लेना, थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग जाएगा। तो हम खाली बस ये समझ रहे थे, आज हमारा टॉपिक ये नहीं है कि आपको पुलबैक या फिर रेंज समझाएं। आज टॉपिक ये है कि जो हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं उनको फाइंड आउट करना है, जो कि होते हैं हमारे डिसीजन मेकिंग लेवल्स। मतलब वहां पे क्या है कि प्राइस डिसीजन ले रहा होगा, कौन ले रहा होगा, इंस्टीट्यूशंस ले रहे होंगे। इसके बाद दोस्तों, ए का मतलब है कि क्या वहां पे प्राइस हमारा एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पहले हमारा डिसीजन लेवल तक प्राइस चला गया, ठीक है, तो वहां से हमारा प्राइस क्या कर रहा है। कि फॉर एग्जाम्पल हमारी एक रेंज है, ठीक है, हमारी एक रेंज है। आपने देखा होगा कि जब भी हमारी रेंज बनती है तो ऊपर हमको बहुत सारे ब्रेकआउट्स देखने को मिलते हैं, जो कि एट द एंड वो एक फेक ब्रेकआउट बन के रह जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एक फेक ब्रेकआउट बन के रह जाते हैं। लेकिन आप देखोगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि वहां पे प्राइस बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली रिएक्ट करने लगता है। और इसी पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं कि जब हमारा प्राइस इस तरीके से ब्रेकआउट करके ऊपर गया और उसके बाद ये हमारा यहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा है। मतलब क्या है कि यहाँ पे एक्सेप्टेंस हमारे प्राइस को मिल रही है। प्राइस हमारा दोबारा इस रेंज के अंदर नहीं आ रहा है वापस, दोबारा इस जो हमारी ब्रेकआउट कैंडल है इसको ओवरलैप नहीं कर रहा है। मतलब क्या कर रहा है, वहां पे हमको एक्सेप्टेंस देखने को मिल रही है। अभी तक हम ट्रेड में एंटर नहीं करे, अभी तक हम खाली बस देख रहे हैं। ठीक है, आप ये देखना कि जब भी आप पेशेंसली कोई ना कोई ट्रेड को ढूंढोगे बहुत मेहनत से, तब उसमें आपको बहुत ज्यादा सक्सेस मिलेगी। और महीने में आपको अगर ऐसी 3 से 4 ट्रेड मिल गई ना, तो बहुत है दोस्तों। ठीक है, जो हमारा इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे आपने देखा होगा ना कि डेली आपको लाखों के प्रॉफिट देखने को मिल जाते हैं, उनका दोस्तों छोड़ दो, उनका कैपिटल बहुत बड़ा है। मान के चलो 4 या 5 करोड़ के कैपिटल से ट्रेड करते हैं, और 1% भी अगर निकाल लिए तो 4 से 5 लाख हो जाते हैं। ना इतना बड़ा अपना कैपिटल है, और ना हमके पास इतनी ज्यादा रिस्क की कैपेबिलिटी है। क्योंकि आप देख रहे होगे कि जब रिस्क लेंगे इतनी बड़ी क्वांटिटी से तो लॉस भी होगा। हमको यहाँ पे लॉस मिनिमम करना है, धीरे धीरे अपने कैपिटल को ग्रो करना है, और सबसे मेन चीज
ट्रेडिंग के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। ट्रेडिंग के ऊपर कभी भी आपको डिपेंडेंट नहीं रहना है। आपका ट्रेडिंग खाली एक शौक हो सकता है, एक मनी को थोड़ा-सा ग्रो करने की चीज़ हो सकती है। कभी भी दाल-रोटी का साधन कभी भी ट्रेडिंग को नहीं बनाना है। मेरा भी कोई दाल-रोटी का साधन नहीं है ट्रेडिंग का। मैं अपनी खुद की एक जॉब करता हूँ, एक बिज़नेस करता हूँ। तो यही सलाह मैं आपको दूँगा, टोटली ट्रेडिंग पे कभी भी डिपेंड होना नहीं है। क्योंकि जब आप टोटली डिपेंड हो जाओगे, तब आपको ट्रेडिंग करना ही पड़ेगी, आपके पास और कोई काम ही नहीं है। तो आप बिना फालतू के दुनिया भर के ट्रेड और दुनिया भर के सेटअप, दुनिया भर के इंडिकेटर लगा के कोई ना कोई ट्रेड बनाने बैठ ही जाओगे और फिर हो जाएँगे आपको दोस्तों लॉसेस और फिर आपका मन एकदम ट्रेडिंग से उठ ही जाएगा। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये पेशेंस का गेम है। क्या गेम है? पेशेंस का गेम है दोस्तों ये। हमको क्या करना है? ये 2 चीज़ों का वेट करना है। पहला, डिसीज़न लेवल तक प्राइस पहुँचे, वहाँ पे इस टाइप का ब्रेकआउट दे, वहाँ पे हमको ये पता चलेगा कि प्राइस मार्केट एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं कर रही। कैसे करेगी? कि ब्रेकआउट होने के बाद दोबारा प्राइस हाल के हाल रेंज के अंदर वापस नहीं आएगा और सबसे इम्पोर्टेंट जो कि कोई नहीं बताता, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हमारी ब्रेकआउट कैंडल है, इसका लो कभी भी हमारा ओवरलैप नहीं होना चाहिए, मतलब कि सेलर्स इसके नीचे लाके क्लोजिंग नहीं देना है। फिर इसके बाद आता है दोस्तों हमारा तीसरा ई, ई स्टैंड फॉर एंटर ऑन रीटेस्ट विथ कंफर्मेशन। हमेशा हमको एक रीटेस्ट का वेट करना है। क्या करना है? रीटेस्ट का वेट करना है। जब प्राइस हमारा ब्रेकआउट करेगा, उसके बाद वो उसी लेवल पे आएगा, रीटेस्ट करेगा और उसके बाद ऊपर जाएगा। समझ में आई? तब हमको ट्रेड में एंटर लेना है। देख रहे हैं आप, कितनी सारी लफड़बाजी करना पड़ती है हमको, तब जाके हमको एक परफेक्ट ट्रेड मिलता है। ऐसे ही नहीं मिल जाता है कि मुंह खोल के कोई सा भी चार्ट खोला, हाँ ये ऊपर जा रहा है खरीद लो, नीचे जा रहा है बेच दो, जो कि 90% ऑफ द लोग करते हैं। आप खुद देख लो, यूट्यूब पे डेली आप सुबह 9 बजे आ जाना, 9 बजे, और वहाँ पे सर्च करना लाइव ट्रेडिंग। क्या सर्च करना? लाइव ट्रेडिंग आप सर्च करना। वहाँ पे आपको हज़ारों लोग मिल जाएँगे जो अपना सिस्टम खोल के लाइव स्ट्रीम कर रहे होंगे, लाइव ट्रेडिंग लोगों को करा रहे होंगे और दुनिया भर के फालतू-फालतू सेटअप बनाते रहते हैं और जिसमें से कोई काम नहीं करता। खुद बेचारे ट्रेड भी नहीं लेते वो। बैठे रहते हैं बट ट्रेड नहीं लेते, दूसरे लोगों को और गलत मिसगाइड करते रहते हैं। क्योंकि दोस्तों ट्रेडिंग इतनी ज़्यादा आसान है नहीं है। वो इसलिए आसान नहीं है क्योंकि हमारे जो सेटअप्स हैं, जो आइडियल कंडीशन है, वो डेली-डेली नहीं बन रही होती हैं। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि बहुत दुनिया भर के हमारे पास स्टॉक है। दुनिया भर की चीज़ें हैं हमारे पास, ठीक है? निफ्टी 100 में ही देखो तो 100 से ज़्यादा स्टॉक है और 90% ऑफ द टाइम हमारी मार्केट रहती है एक रेंज में। तो ये जो सिनेरियो है ना, ये आपको डेली देखने को मिल जाएँगे। बस ज़रूरत है कि सही तरीके से स्टॉक्स को एनालाइज़ करने में। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ मास्टर बनना है की लेवल्स फाइंड आउट करने में। क्या फाइंड आउट करने में? की लेवल्स। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि प्राइस हमारा एक की लेवल अगर रेंज में होगा, तो वहाँ पे की लेवल आपको मार्क कर लेना है और वहाँ पे एक काम कर सकते हो, अलर्ट लगा के भी रख सकते हो। अगर कोई ऐसा प्राइस हो जो की लेवल के पास पहुँचने वाला हो और उसको आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करो, उस स्टॉक को, और वहाँ पे सिंपली एक अलर्ट लगा दो। आपका जो ब्रोकर है वो आपको 100 प्लस अलर्ट लगाने को देगा। तो जब भी वहाँ पे प्राइस पहुँचेगा, आपके मोबाइल में अलर्ट आ जाएगा और आप वहाँ पे उस स्टॉक में जाके देखोगे कि किस तरीके से चल रहा है। प्राइस हमारा की लेवल पे पहुँच चुका है, दूसरा हमारा एक्सेप्ट कर रहा है प्राइस के नहीं कर रहा है। एक्सेप्ट अगर कर ले, फिर आएगा हमारा रीटेस्ट करने, और वो मैं यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ। देखो, प्राइस हमारा रीटेस्ट करने क्यों आता है, उसके पीछे का मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। ठीक है? वो मैं वीडियो ऑलरेडी अपने स्मार्ट मनी वाले चैनल पे बना चुका हूँ कल, तो अगर नहीं देखी आपने तो देख लेना। ये दोस्तों जब भी ब्रेकआउट होगा ना, तो ये ब्रेकआउट ना दोस्तों एक चीज़ होती है, ठीक है? नॉर्मली हम इसको ब्रेकआउट बोल देते हैं, लेकिन स्मार्ट मनी की भाषा में इसको हम कहते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे एक इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया है। क्या कर दिया है? एक इम्बैलेंस यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। क्योंकि आप देखोगे कि यहाँ पे एक बिग ग्रीन कैंडल बनी है विथ डिस्प्लेसमेंट। क्या बनी है? विथ डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो बड़ी कैंडल ग्रीन बनी है, इसने मार्केट में दोस्तों क्रिएट कर दिया है इम्बैलेंस। मतलब कि आप देख रहे होगे कि ये जो एरिया था, ये हमारा बैलेंस का एरिया था, मतलब यहाँ पे बायर्स भी हमारे इक्वली एक्टिव थे, सेलर्स भी हमारे इक्वली एक्टिव थे। लेकिन इस कैंडल में आप देखोगे, गौर करोगे, तो यहाँ पे मेरे को सेलर का नामो निशान देखने को नहीं मिल रहा है। मेरे को प्योर बायर्स देखने को मिल रहे हैं। और जब भी दोस्तों हमारा इम्बैलेंस क्रिएट होता है, तो उसके बाद जो हमारा मार्केट है, वो उस इम्बैलेंस को फिल करने के लिए नीचे आती है। इसी वजह से हमारा रीटेस्ट होता है, ठीक है? इसी वजह से रीटेस्ट होता है हमारा।
अब समझ में आए रीटेस्ट क्यों होता है और रीटेस्ट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर रीटेस्ट नहीं होगा और प्राइस इसके ऊपर ही जाता जाएगा तो वो ज़्यादा देर तक ऊपर नहीं जाएगा और एट द एंड आपका स्टॉप लॉस कट करके प्राइस हमारा नीचे ही रिवर्स कर जाएगा। इसलिए दोस्तों जब भी ये रीटेस्ट होगा तो वहाँ पे 2 चीज़ें हो रही होंगी। एक तो हमारा इम्बैलेंस फिल आउट हो रहा होगा और दूसरा प्राइस को लिक्विडिटी मिल रही होगी। क्या मिल रही होगी? लिक्विडिटी। क्योंकि इस रेंज पे क्या है कि बहुत सारे बल्क में ऑर्डर्स लगे हुए होते हैं, बहुत सारे स्टॉप लॉसेस लगे हुए होते हैं। तो जितने भी बायर्स यहाँ पे गए होंगे लेके, उनके स्टॉप लॉसेस भी यहीं होंगे, ठीक है? और या फिर एक चीज़ और हो रही होगी, जब प्राइस हमारा थोड़ा-सा नीचे आएगा ना, तो यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो जाएँगे बेचारे। तो जो सेलर्स हैं हमारे, उनकी जो पोजीशन है, वो यहाँ पे बाय साइड में यहाँ पे इंटर एक्सचेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से बायर्स को यहाँ पे लिक्विडिटी मिल जाएगी और सेलर्स के दोस्तों ऊपर रहते हैं हमारे स्टॉप लॉस। तो जैसे ये जो हमारी ब्रेकआउट कैंडल का हाई ब्रेक होगा, तो यहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉस भी मिल जाएँगे और नए बायर जो हैं वो भी आ जाएँगे। तो ये जो हमारा ब्रेकआउट है, ये हमारा सक्सेस हो जाएगा और इसी फिनोमेना का हमको वेट करना है। तो मैं आपको कह रहा हूँ दोस्तों कि जो चार्ट रीडिंग है ना हमारी, वो सिंपल ज़रूर है, लेकिन ईज़ी नहीं है। क्या ईज़ी नहीं है उसको फ़ॉलो करना? क्योंकि इतना पेशेंस हर कोई दिखा नहीं पाता है। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि निफ्टी, बैंक निफ्टी अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करते हो, तो समझ लो आपके लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि फिर आप क्या करोगे? स्टॉक्स को फाइंड आउट करोगे, बहुत सारे स्टॉक्स को फाइंड आउट करोगे और उसमें इन सिनेरियोज़ का वेट करोगे। क्योंकि दोस्तों वेट तो आपको करना पड़ेगा, अगर आपने यहाँ पे जल्दबाजी दिखाई, तो फिर आपका लॉस हो जाएगा। और ये जो मेथड है WAE मेथड, ये आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स और इंट्राडे या फिर स्विंग में भी आप काम कर सकते हो। सिर्फ 1 घंटे का आपको टाइम फ्रेम लगाना है और 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना है एंट्री के लिए, ठीक है? अब इसमें एक चीज़ और बता दूँ कि इंट्राडे के पर्पज़ से आपको एक चीज़ और बताता हूँ, उसके बाद हम सीधे चार्ट्स में चलते हैं। बहुत सारे चार्ट्स में एनालाइज़ करने की कोशिश करेंगे। तो इंट्राडे में क्या है ना दोस्तों, इंट्राडे में कभी-कभी हमारे जो की लेवल्स होते हैं, डिसीजन मेकिंग लेवल्स होते हैं, वो थोड़े दूर होते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पे एक और आपको लेवल बताता हूँ जो इक्वली आपका की लेवल और डिसीजन लेवल की तरह काम करेगा, वो हो जाएगा हमारा प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो। जब भी प्राइस हमारा इन 2 लेवल के पास जाएगा, तब आप देखना कि वहाँ पे क्या रिएक्शन हो रहा है। ये भी इक्वली आपके एक तरीके से डिसीजन लेवल की तरह काम करेंगे। क्यों करेंगे? इसका रीज़न मैं बता देता हूँ। मान के चलो ये कल एक कैंडल बनी थी हमारी, ठीक है? कल एक ग्रीन कैंडल बनी थी हमारी, ये पिछले दिन की मैं बता रहा हूँ, कोई सा भी स्टॉक आप समझ लो, खाली एग्ज़ाम्पल के आपके लिए बता रहा हूँ। ये हमारी कैंडल बनी थी और ये थी हमारी इसकी विक, और ये हमारी डेली कैंडल है, ठीक है? ये हमारी डेली कैंडल है। तो ये ऊपर क्या हो गया? ये ऊपर हो गया हमारा हाई और ये हो गया ऊपर लो, ठीक है? अब मान के चलो प्राइस हमारा इस पॉइंट पे गैप अप ओपन हुआ, तो इसके बाद क्या है कि ये अगर ये नीचे जाएगा इस तरीके से रेड कैंडल बना के, तो ये जो लेवल है लो वाला, यहाँ पे क्या हुआ होगा आप खुद सोचो। ये हाई और लो यहाँ पे बनते क्यों हैं? ये इसलिए बनते हैं क्योंकि यहाँ पे ये जो बायर्स हैं, ये प्राइस को ऊपर लेके गए होंगे कल, तभी ये विक बनी है। सेलर्स प्राइस को यहाँ तक नीचे ले गए, फिर बायर्स ऊपर ले जाके यहाँ पे क्लोज कराया और यहाँ पे यहाँ तक ले गए होंगे बायर्स। यहाँ पे हाई इसलिए बना क्योंकि बायर्स यहाँ तक ले गए और सेलर यहाँ पे होंगे। मतलब क्या है कि हाई पे किसकी लिक्विडिटी होगी, किसकी फ्रेश पोजीशन होगी? यहाँ पे होगी हमारी सेलर्स की, क्योंकि सेलर्स हाई से प्राइस को नीचे यहाँ पे क्लोज करा गए और यहाँ पे दोस्तों बायर्स एक्टिवेट होंगे, जो यहाँ पे लो बनने के बाद प्राइस को ऊपर लेके गए। तो आप देखोगे कि जब ये प्राइस हमारा नीचे आ रहा होगा आज की डेट में, तो नीचे आपको पता है कि नीचे बायर्स बैठे हुए हैं और जो पिछले दिन का ही है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे फ्रेश बायर बैठे हुए हैं, अभी निकले नहीं है यहाँ से। मतलब क्या है कि यहाँ पे बाइंग की बहुत सारी पोजीशन लगी होंगी, तभी तो प्राइस को ऊपर लेके गए। तो प्राइस जब यहाँ आएगा तो यहाँ पे दोस्तों उसी तरीके से रिएक्ट करेगा जिस तरीके से हमारा एक रेंज की तरह रिएक्ट करता है, ठीक है? इसको आप एक रेंज भी मान सकते हो, इसको थोड़ा-सा ऊपर ड्रॉ भी कर सकते हो। देखना कि इस लेवल के पास प्राइस हमेशा रिएक्ट करेगा। तो ये हमारा काम करेगा इंट्राडे में। कहाँ काम करेगा? इंट्राडे में। अब इसमें भी आपको सेम वही सारी चीज़ें देख लेना है। सिंपल 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेना है, ये हाई और लो को मार्क कर लेना है, इसके बाद प्राइस यहाँ पर जाए, फिर यहाँ पे देखना कि यहाँ पे एक्सेप्टेंस मिल रही है कि नहीं मिल रही है। एक्सेप्टेंस मिल रही है, फिर उसके बाद हमको रीटेस्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। रीटेस्ट मिल रहा है, उसके बाद हमारा एंट्री, हमको पता ही है रीटेस्ट के बाद दोबारा यहाँ पे एंट्री होगी हमारी। तो आई होप दोस्तों ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा कि इंट्राडे में हम पिछले दिन का हाई और लो को यूज़ करके किस तरीके से यहाँ पे एक
न्यू रेंज क्रिएट कर सकते हैं जो कि हमारी इंट्राडे में बहुत अच्छे से वर्क करेगी, क्योंकि इंट्राडे में हम बहुत बड़ी रेंजेस देखेंगे तो फिर ट्रेड कर नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत कम समय वहां पे प्राइस रुकेगा, ज्यादातर टाइम वो बीच में ही रहेगा, जो कि हमारे पिछले दिन की हाई और लो को रिस्पेक्ट करता हुआ दिखेगा आपको। इसके बाद चलते हैं हम दोस्तों चार्ट पे और समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे कोई सा भी चार्ट हम पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया की टॉप बैंक कौन सी है, हमारी HDFC बैंक, उसको खोल के देखते हैं और 1 घंटे का चार्ट हम लगा लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या करते हैं, 1 घंटे का चार्ट हम लगा लेते हैं और फिर देखने की कोशिश करते हैं, एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या हो रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले ये करेंटली यहाँ पे प्राइस हमारा खुल चुका है। ठीक है, ये हमारा आज का प्राइस है जो आज बंद हुआ हमारा। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि यहाँ पे आपको एक की लेवल देखने को मिल रहा होगा और उसको आपको कुछ नहीं करना है। डिसीजन मेकिंग लेवल्स क्या है, इसको मार्क कर लेना है रेक्टेंगल पे। ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाया। ठीक है, ये रेक्टेंगल से मार्क हो गया। ऊपर की साइड आप देखोगे, ऊपर की साइड एक की लेवल यहाँ पे दिख रहा है छोटा सा, क्योंकि यहाँ पे प्राइस बहुत बार नीचे जा चुका है। की लेवल दोस्तों एकदम मार्क करना बहुत ज्यादा सिंपल होता है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आपको कुछ उस पॉइंट्स को चुन लेना है, उन पॉइंट्स को चुन लेना है जहां से प्राइस हमारा रिवर्स हो रहा हो। अगर रेंज की बात करूं, मतलब कि देखो कि प्राइस यहाँ तक गया, फिर यहाँ से नीचे आ गया, एक बार और टच किया नीचे आ गया, फिर एक बार और गया, फिर नीचे आ गया। मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन सेलिंग कर रहा है, तभी तो प्राइस नीचे जा रहा है। नहीं तो क्या होता कि अगर यहाँ से ना स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर नहीं होता तो प्राइस हमारा इस तरीके से कंप्रेस ही होता रहता, ऊपर ही कंप्रेस होता रहता और फिर यहाँ से ऊपर चला जाता। लेकिन आप देख रहे हो कि यहाँ पे सडन आपको रिएक्शन देखने को मिल रहा है, सडन रिएक्शन देखने को मिल रहा है, मतलब कि प्राइस 1 घंटा भी वहां नहीं रुक रहा है, वहां जा रहा है, वहां से नीचे आ जा रहा है, फिर जा रहा है, फिर नीचे आ जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये हम एक की लेवल को समझ सकते हैं, की लेवल कह लो या डिसीजन मेकिंग लेवल कह लो। तो यहाँ पे हमने मार्क कर लिया। नीचे आप देखोगे ये एक डिसीजन मेकिंग लेवल है। अब देखोगे प्राइस आप, अब मैं यहाँ पे आपको कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो एकदम रैंडमली ये स्टॉक खोला था। मैंने सोचा टॉप इंडिया का कंपनी है तो मैंने खोल लूँ। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे ऑलरेडी प्राइस अभी की लेवल पे है। ठीक है, और ये बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ आपको, कल को आप ये नहीं कहना क्या लॉस हो गया, ये हो गया। मैं खाली आपको बता रहा हूँ कि देखो अभी प्राइस हमारा अनफॉर्चुनेटली जो स्टॉक खोला वहीं पे हमारा यहाँ पे एक डिसीजन मेकिंग लेवल पे है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और हो रही है। क्या हो रही है, यहाँ पे हमारा प्राइस जो मार्केट है प्राइस को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे मेरे को साफ साफ रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। रिजेक्शन दोस्तों अगर आपको पहचानना है ना तो आप मेरी कैंडल स्टिक वाली वीडियो देख लेना, उसमें मैंने आपको बताया था कि रिजेक्शन हमेशा होता है विक्स से। ये जो विक्स दिख रही है ना आपको, ये 1 घंटे का चार्ट है। यहाँ पे आपको अगर आप 5 मिनट का लगा लोगे ना या 15 मिनट का लगा लोगे, तब आपको क्लियर यहाँ पे दिखेगा कि प्राइस हमारा रिजेक्ट करता हुआ। लेकिन आप देखो कि 1 घंटे में भी नीचे की तरफ यहाँ पे रिजेक्शन मिल रहा है। मतलब क्या है कि नीचे सेलर्स ले जाने की कोशिश कर रहे थे, बायर्स इसको ऊपर ले गए, और ये हमारा हो रहा है डिसीजन लेवल पे। डिसीजन लेवल पे हो रहा है ये काम, कहीं इधर उधर नहीं हो रहा। ये जो हमारी बन रही है नीचे ऊपर विक्स, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि इस लेवल पे प्राइस कैसा रिएक्ट कर रहा है, इस लेवल पे प्राइस कैसा रिएक्ट कर रहा है। अगर यहाँ पे ये विक्स की जगह इतनी बड़ी एक रेड कैंडल बन जाती, इतनी बड़ी एक रेड कैंडल बन जाती सॉलिड, तब हमारा जो प्राइस था वो मार्केट एक्सेप्ट कर चुकी होती। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक्सेप्टेंस हमको बिल्कुल नहीं मिली। ठीक है, अब इसके बेसिस पे कल ट्रेड लेने नहीं बैठ जाना, क्योंकि कंफर्मेशन अभी हमको मिली नहीं है। ठीक है, कंफर्मेशन अभी हमको मिली नहीं है कि ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। उसकी भी मैंने बहुत सारी कंडीशन बताई थी कि हमको एक डिस्प्लेसमेंट के साथ प्राइस ऊपर जानना है। लेकिन आप देख रहे हो डिस्प्लेसमेंट तो छोड़ो, यहाँ पे उल्टा एक कंफ्यूजिंग कैंडल देखने को मिल रही है जो कि हमारी डोजी टाइप कैंडल है, ऊपर भी विक है नीचे भी विक है। ठीक है, समझाना मैं कुछ और चाह रहा था आपको, मैं समझाना चाह रहा था कुछ ऐसा सिनेरियो जहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह हो रहा हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप मार्क कर लो। अब हम चलते हैं कहीं, ढूंढते हैं कहीं ब्रेकआउट ब्रेकआउट हुआ है क्या। यहाँ पे हुआ है, वहां पे हम देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे भी अगर मैं थोड़ा सा खींचूं, 1 घंटे का चार्ट है, तो इस पॉइंट का यहाँ पे रेंज का ब्रेकआउट मिला। अब यहाँ पे क्या है कि इस पॉइंट पे दुनिया भर के लॉसेस हो गए होंगे। क्या हो गए होंगे, दुनिया भर के लॉसेस यहाँ पे हो गए होंगे। क्यों, क्योंकि दोस्तों हम लोग रहते हैं जल्दबाजी में, हम लोग बिल्कुल वेट करना जानते ही नहीं है। अब देखोगे यहाँ पे आप, ये जो कैंडल दिख रही है आपको ग्रीन कलर की, अब ये अगर लाइव मार्केट में आप बनते हुए देख लोगे ना तो आपकी नीयत एकदम बिगड़ जाएगी। आप इसमें ट्रेड ले ही लोगे, और किस पॉइंट पे लोगे, इस पॉइंट पे ले लोगे जब ये एकदम टॉप पे होगी, क्योंकि आपको लग रहा होगा यहाँ पे हो चुका है ब्रेकआउट। लेकिन आप देख रहे होगे प्राइस हमारा दोबारा आया, दोबारा आया, यहाँ पे क्या कर रहा है,
आपको यहाँ तक भी कंफर्मेशन मिल रही होगी कि चलो रीटेस्ट करने आ रहा है, लेकिन रीटेस्ट छोड़ो, दोबारा प्राइस हमारा रेंज में घुस गया और यहाँ पे हमारा जो ये ब्रेकआउट था ये हो चुका है फेल्ड। क्या हो चुका है? फेल्ड हो चुका है। ठीक है। अब आप कहोगे यार तुम यार जून का दिखा रहे हो, मई जून का दिखा रहे हो, मतलब 6 महीने पुराना। तो भाई मैंने आपको पहले ही बोला कि ये जो सिनेरियो है ये डेली डेली नहीं होते हैं। अब इतनी बड़ी रेंज इसने जो ब्रेक करी है, ये रोज रोज थोड़ी ब्रेक करेगा। रोज रोज तो आप देख रहे होगे यहाँ पे दुनिया भर के लॉसेस कर रहे होंगे लोग, यहाँ पे दुनिया भर के लॉसेस कर रहे होंगे। ठीक है। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा लॉस यहाँ पर हो गए होंगे, क्योंकि उन्होंने कंडीशन जो है उसको फॉलो नहीं करी कि प्राइस भाई साहब यहाँ पे रीटेस्ट करके दोबारा इसको ब्रेक करना है, दोबारा ऊपर जाना है। ठीक है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे दोस्तों स्टॉप लॉसेस होंगे सेलर के। आप खुद सोचो कि जितने बंदे, मैं एक काम करता हूँ इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे जूम करता हूँ, देखो अब यहाँ पे आपको पिक्चर एकदम क्लियर देखने को मिल रही होगी। अब आप खुद सोचो, आप एक सेलर हो, आप इस पॉइंट पे बेच के गए हो। ठीक है। इस पॉइंट पे आप बेचने मतलब सेल साइड पोजीशन लगाई आपने, इंट्राडे में लगाई हो या कहीं पे भी लगाई हो। अब यहाँ पे आपने सेल साइड पोजीशन लगाई। ठीक है। इस पॉइंट पे लगा ली मान के चलो, हाल के हाल यहाँ तो लगाई नहीं होगी, ये कैंडल जब क्लोज हो गई होगी तो यहाँ पे आपने लगाई होगी। अब जब आपने यहाँ पे एंटर करी है तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा? इस पॉइंट पे होगा। एज सिंपल एज डेट, क्योंकि स्टॉप लॉस हमको छोटा देना है। अगर ये हमारा दोबारा यहाँ क्रॉस हो जाएगा तब हमारा जो सेल साइड का आइडिया था वो फेल हो जाएगा और यहाँ पे जो ब्रेकआउट है वो हमारा सक्सेस हो जाएगा। इसीलिए आप देख रहे होगे कि इस पॉइंट का ब्रेकआउट होना बहुत ज्यादा जरूरी है इस ब्रेकआउट को सक्सेसफुल होने के लिए। बायर्स जरूर इतने बड़े आए, बहुत खतरनाक तरीके से आए, लेकिन बिल्कुल भी सस्टेन नहीं कर पाए, बिल्कुल भी सस्टेन नहीं कर पाए। और इसका रीजन एक ये भी है क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होगे कि बहुत बड़ा इम्बैलेंस बन चुका है, बहुत बड़ा इम्बैलेंस बन चुका है। ज्यादातर क्या होता है कि ये जो ब्रेकआउट कैंडल है वो यहीं से स्टार्ट होती है, लेकिन आप देख रहे होगे यहाँ से स्टार्ट हो गई। अब यहाँ से स्टार्ट हो गई तो यहाँ पे क्या है कि बहुत बड़ा इम्बैलेंस बन गया और प्राइस देख रहे होगे आप कि इस इम्बैलेंस को फिल करने नीचे आया और फिल करते करते कुछ ज्यादा ही फिल कर दिया और वहां पे हमारा ब्रेकआउट हो गया फेल। ये ब्रेकआउट सक्सेस हो सकता था, कब हो सकता था? कि अगर ये जो कैंडल है हमारी ये यहाँ से स्टार्ट होती, प्राइस ऐसे धीरे धीरे मरा मरा ऊपर जाता और यहाँ पे हमको ब्रेकआउट देखने को मिलता, तब जो इम्बैलेंस है हमारा वो यहीं पे फिल होके दोबारा प्राइस ऊपर जा रहा होता। तो एक मेरे को कंडीशन ये भी दिख रही है कि इतना बड़ा जो इम्बैलेंस बना है शायद इस वजह से ये ब्रेकआउट फेल हुआ हो। ठीक है। तो आपको ये भी नजर रखना है, बहुत सारी दोस्तों बारीकी है हमारी, ये हमको एक बार में समझ में नहीं आती है। अगर ये जो इम्बैलेंस वाला कंसेप्ट है ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, इसीलिए दोस्तों वो फंस गए होंगे। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये भी सक्सेस हो जाता, कि जरूरी नहीं है कि यहाँ तक प्राइस जाता, इसके बाद भी अगर आपको बस इस पॉइंट पे नजर रखना है कि रीटेस्ट करके दोबारा हमारा प्राइस ब्रेक कर रहा है कि नहीं कर रहा, दोबारा इस तरीके के डिस्प्लेसमेंट देके ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा। समझ में आई आपको? तो आप खाली इतना सा याद रखो, आपको जरूरी नहीं है हर चीज के पीछे घूमने की, आपको सिंपल सिंपल कंसेप्ट है, चेकलिस्ट बनाना है। ठीक है। एक चेकलिस्ट बना ली, ये चीज हो रही है टिक कर दो, दूसरी चेकलिस्ट बना ली ये टिक कर दो, तीसरी बना दी ये टिक कर दो। अब जैसे इस पॉइंट पे ये तो घंटे का चार्ट है, अब 9 तारीख को मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गई। ठीक है। अब मैं क्या करता इस पॉइंट पे, अगर मैं अपनी जगह होता, और यही मैं आपको बोलता हूँ कि ये भी आप फॉलो करो, इस पॉइंट पे क्या करो, प्राइस यहाँ पर है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली आपका जो ब्रोकर है आपको यहाँ पे क्लिक करना है और इधर पे क्रिएट एन अलर्ट, ये दिखा ना एड अलर्ट ऑन HDFC, यहाँ पे एक सिंपल एक अलर्ट लगा देना है, आपका लग जाएगा अलर्ट। देखो लग चुका है अलर्ट, एक यहाँ पे डैश डैश करके लाइन दिख रही है ना आपको, ये अलर्ट हमारा लग चुका है। तो इस पॉइंट पे अगर जब इसको क्रॉस करेगा तब हम मार्केट में आएंगे और प्राइस में एंटर करेंगे दोबारा। बस भूल जाओ इस स्टॉक को, अलर्ट लगाओ और भूल जाओ, जरूरी नहीं है। अब देखो दूसरा स्टॉक एनालाइज करो, जहां पे अलर्ट हिट हो जाए उसको जाओ देखो रीटेस्ट किस तरीके से हुआ, अच्छा हुआ, दोबारा उसमें आप एंटर कर सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे ट्रेड करना पड़ती है, समझ रहे? अंधे बन के हमको ट्रेड करना ही नहीं है। इस तरीके से हम कुछ और देखते हैं, पहले ये अलर्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ, नहीं तो ये भूल जाएगा कल और फिर मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। ठीक है। हम यहाँ पे कुछ और देख रहे हैं, हम कुछ ऐसे ब्रेकआउट पे जाते हैं जो सक्सेस हुआ हो, उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं और उसमें देखते हैं कि हमारी कंडीशन फुलफिल हो पाई कि नहीं हो पाई। ठीक है। कुछ हम देखते हैं, कुछ हम देखते हैं, जैसे ये वाला क्या कर रहा है यहाँ पे। ठीक है। हाँ ये भी है, ये देखो कितना बढ़िया एक ब्रेकआउट है। यहाँ पे प्राइस हमारा इस पॉइंट से बार बार नीचे जा रहा था, इस पॉइंट से बार बार नीचे जा रहा था, हमने एक रेंज बनाई यहाँ पे। ठीक है। रेंज बनाई और इसका कलर हम कर देते हैं, मान के चलो ग्रीन कर देते हैं, हल्का सा ग्रीन। ठीक है। ये हमारी रेंज बन गई यहाँ पे। अब आप देखोगे
कि प्राइस आया, प्राइस हमारा आया, ब्रेकआउट किया, उसके बाद देखोगे आप कि यहाँ पे नीचे आया, हल्का सा रीटेस्ट लिया, फिर प्राइस इसको क्रॉस करके यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारी एंट्री होनी थी, इस पॉइंट पे हमारी एंट्री होनी थी। समझ रहे हो आप? रीटेस्ट हमारा जरूरी है। ये हमारा रीटेस्ट हुआ। रीटेस्ट जरूरी नहीं है कि इस रेंज के ऊपर ही होगा। रीटेस्ट का मतलब क्या है कि प्राइस वहां पे ठहर रहा है, लिक्विडिटी ले रहा है, ठीक है। और मेन चीज क्या है कि इस पॉइंट पे ब्रेक करे, इस पॉइंट को ब्रेक करे विथ डिस्प्लेसमेंट। मैंने आपको बोला ना, डिस्प्लेसमेंट, आप शब्द याद रखो, विथ डिस्प्लेसमेंट। जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा होगा ना, ये जो कैंडल है ये डिस्प्लेसमेंट कैंडल है। इसको भी मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपको, इसको भी मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, इस पॉइंट को देखो आप, ये देखो प्राइस हमारा ये डिस्प्लेसमेंट के साथ यहाँ पे ब्रेक किया। बिल्कुल भी आप देख रहे हो कि सेलर्स यहाँ पे एंट्री नहीं है, ठीक है, सेलर्स की बिल्कुल एंट्री नहीं है। प्राइस यहाँ गया, यहाँ पे थोड़ा सा रीटेस्ट हुआ, इस जो इम्बैलेंस है इसको हल्का सा फिल किया, यहाँ से फिर रिजेक्शन मिला। हमें इस पॉइंट पे समझ जाना चाहिए था कि यहाँ पे अब कुछ ना कुछ होने वाला है। यहाँ पे रिजेक्शन मिला, फिर प्राइस ऊपर गया और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के साथ यहाँ पे इसको ब्रेक किया। तो ये जो पॉइंट है हमारा, यहाँ पे भी एंटर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि दोस्तों एक बार जब ब्रेकआउट चलता है हमारा, एक बार जब ब्रेकआउट चलता है तो लंबा चलता है, छोटा मोटा नहीं चलता। इसलिए स्विंग्स में हमेशा हम ब्रेकआउट को इतना ज्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन लोग क्या है कि जल्दबाजी में इसमें ट्रेड ले लेंगे, इसमें ट्रेड ले लेंगे, यहां तक वेट ही नहीं करेंगे। उनको लगेगा कि यार यहीं से खरीद लो ना, क्यों यहाँ पे 10 रुपए का लॉस करना है। 840 हो रहा है, 840 पे खरीद लो, क्यों हम 850 पे खरीदें, 10 रुपए और कमा लेंगे। तो भाई वो 10 रुपए कमाने के चक्कर में दुनिया भर का लॉस करा देते हैं। आपको 10 रुपए मार्केट को दे देना है, ठीक है भाई, हम यहाँ खरीदेंगे, हम थोड़ा महंगा खरीदेंगे, लेकिन हम खरीदेंगे विथ प्रॉपर कंफर्मेशन, विथ प्रॉपर हमारा साइकोलॉजी और जो हमारी चार्ट रीडिंग है वो सारी चीजें अलाइन हो जाए। तो ये एकदम परफेक्ट सिनेरियो है, परफेक्ट सिनेरियो। और इन केसेस में आपको पता है कि हमारा टारगेट क्या होता है, हमारा टारगेट होता है हमेशा हायर फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी, कि जो हमारी ऊपर सबसे ज्यादा, जब इसको बैक करोगे ना, तो ऊपर कहाँ पे लिक्विडिटी है वहां तक हमको प्राइस को लेके जाना है, ठीक है। आपको दिखा यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे देखो, अरे वाह, देखो मैं आपको कह रहा ना, ये जो कंसेप्ट है ना, ये कोई हवा हवाई कंसेप्ट नहीं है, ये एकदम टेस्टेड और सारी थ्योरी के साथ ये प्रोवाइड कराए वाले कंसेप्ट है। देखो अभी ये चार्ट मैंने देखा नहीं था बिल्कुल भी कि कहाँ तक ऊपर जाएगा। मैंने आपको पहले ही बोल दिया हायर फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी, हायर फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी कहाँ है, यहाँ पर, यहाँ तक प्राइस है, यहाँ से फिर नीचे चला गया। इसी तरीके से दोस्तों काम करती है मार्केट। कोई कोई बाबा आबा नहीं बैठा है वहां पे, कोई मंत्र नहीं पढ़ रहा है बैठ के। बायर्स हैं, सेलर्स हैं, तो भाई बायर्स की, सेलर्स की कहीं ना कहीं पोजीशन होती है। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो इस पॉइंट से यहाँ पे बहुत बड़ा मूव आया था नीचे की तरफ, तो भाई साहब यहाँ पे जो सेलर्स होंगे वो दोबारा इस पॉइंट को नीचे भेजेंगे, और एक ही बार जा रहा है यहाँ पे, दूसरी बार ही जा रहा है। एक बार यहाँ से नीचे आ गया और दूसरी बार जा रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि 3 4 5 बार 10 बार ऊपर गया हो। तो कभी कभी ऑर्डर्स भी यहाँ खत्म हो जाते हैं। जो हमारा ऑर्डर फ्लो का कंसेप्ट है, जो स्मार्ट मनी का कंसेप्ट है, वो भी आप यहाँ पे, अब मैं क्या बताऊँ आपको कि एक ही वीडियो में सब नहीं बता सकता आपको, ठीक है। तो इसलिए ऑर्डर फ्लो अगर आपको जानना है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट है, और इसको आप हमारे एडवांस प्राइस एक्शन के कोर्स में सीख सकते हो। दोस्तों बिल्कुल भी आप चिंता नहीं करो, बहुत ही डिटेल्ड में वहाँ पे समझाया गया है। और पैसों का बिल्कुल ही मुंह ना देखो, 40% ऑफ ऑलरेडी चल रहा है, तो आज ही उसको आप बाय करो और सीखने की कोशिश करो। क्योंकि दोस्तों लॉसेस, उससे ज्यादा लॉसेस करा लोगे, कम से कम कुछ सीखोगे तो लॉसेस तो आपके बंद होंगे। तो इसी तरीके से क्या करो आप, बहुत सारे चार्ट्स खोलो, अलग अलग कंपनी के चार्ट्स खोलो, ठीक है। जिस कंपनी में भी आपको ट्रेड करने की इच्छा है उसका चार्ट खोलो और वहां पे एनालाइज करो। वहां पे देखो ये कैसे कैसे सिनेरियोज बन रहे हैं, किस तरीके से हमारा प्राइस उन लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वहां पे आप जाओ और उसके बेसिस पे आप अपने स्टॉक को फाइनलाइज करो, छोटी छोटी क्वांटिटीज में ट्रेड लेना स्टार्ट करो। तभी दोस्तों आप बड़े एक ट्रेडर बन पाओगे। और कभी भी मार्केट से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर लेना, क्या, मार्केट से कभी भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर लेना। अगर महीने का आप ये समझ लो कि 4 से 5% अपनी कैपिटल का बना लो, तो समझ लो आप किंग हो मार्केट के, आपको कोई बीट नहीं कर सकता, इतना कोई नहीं बनाता। क्योंकि 5% महीना हमारा सालाना 60% हो रहा है, समझ रहे, इतना बन ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है लॉन्ग रन के लिए, एक आध साल में बन जाए। लेकिन आप खुद सोचो कि इस तरीके की अगर आपको ट्रेड्स मिल गई, बस काम है आपका पेशेंस का, पेशेंस का काम है। कभी कभी दोस्तों महीनों बीत जाएंगे, आपका ट्रेड नहीं होगा, ठीक है। कभी कभी 1 महीना 2 महीना हो जाएगा, आपको परफेक्ट ट्रेड नहीं मिलेगा। तो उतना पेशेंस अगर आपके पास है तभी इस फील्ड में आओ, वरना कोई और काम कर लो भाई। नहीं तो यहाँ पे क्या है कि दोस्तों सीधा सीधा प्रॉफिट और लॉस होता है। मतलब क्या, पैसा आपका जाएगा आएगा,
तो जाएगा ज़्यादा अगर आप इस तरीके से पेशेंसली वेट नहीं करेंगे तो। मेरी बातें कड़वी ज़रूर लगेंगी आपको कि यार मैं आपको बोल रहा हूँ कि महीनों तक वेट करो। लेकिन दोस्तों क्या करें कि तरीका ही यही है, मैं आपको गलत गाइड नहीं करूँगा। बहुत सारे लोग आपको मिल जाएँगे अपनी सर्विसेज़ बेचने के लिए, अपने कोर्सेज़ बेचने के लिए कि ऐसा कर लें। मेरा भी कोर्स है, मेरा भी है, लेकिन मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि डेली आप ट्रेड करो, क्योंकि जितना आप ट्रेड करोगे डेली अंधाधुंध तरीके से। अब जैसे कि आप यहाँ देखो, इस पॉइंट पे देखो, मैं आपको थोड़ा-सा समझाऊँ। वीडियो लंबी ज़रूर हो रही है, लेकिन थोड़ा-सा आप समझने की कोशिश करो। अब क्या है कि ये हमारा दिन का चार्ट है, ठीक है? हमारा दिन का चार्ट है। अब ये जब हमारा एक दिन यहाँ पे आप जैसे कि इस पॉइंट पे देखो, अ, यहाँ पे हमारा दिन स्टार्ट हुआ, 23 फरवरी स्टार्ट हुई और यहाँ पे खत्म हो गई हमारी यहाँ पे, इस पॉइंट पे। मतलब कि इतना, अगर मैं इसको मार्क करूँ, इतना सा, ये हमारा 23 फरवरी का मूवमेंट है। अब कुछ लोग इस मूवमेंट में भी ट्रेड करने घुस गए होंगे। क्या? इस मूवमेंट में भी उन्होंने ट्रेड किया होगा। अब आप खुद सोचो कि यहाँ पे मिडल ऑफ द रेंज में आप क्या कर लोगे? कौन-सी आपकी ऐसी स्ट्रैटेजी है जो आप चला लोगे? मुझे इतना सा बता दो बस आप, कि इस पॉइंट पे आप क्या कर लोगे? यहाँ पे कोई-सी भी स्ट्रैटेजी आपकी लगेगी नहीं। अंधाधुंध तरीके से आप कहीं पे भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस छोटे टाइम फ्रेम पे मार्क मूव कर करा के आप ट्रेड ज़रूर ले सकते हो। 50-50 चांस है, सक्सेस होगा नहीं तो स्टॉप लॉस हिट होगा। कभी-कभी चल जाता है, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, आप कहते हैं कैसे हिट हो गया? क्योंकि दोस्तों वहाँ पे आपने ज़बरदस्ती का ट्रेड बनाया है, बन नहीं रहा था, ज़बरदस्ती का ट्रेड बनाया है। इस पॉइंट पे ट्रेड बन रहा था, इस पॉइंट पे ट्रेड बन रहा था। यहाँ पे देखो कि प्राइस हमारा एक इम्पोर्टेंट ज़ोन में है, कितना भयंकर यहाँ पे रिजेक्शन मिल रहा है, कितना भयंकर। और ये जो डिस्प्लेसमेंट कैंडल बनी है, इसने हमको कन्फर्मेशन दे दिया। यहाँ पे हमको एक्सेप्टेंस मिल गई कि प्राइस भाई साहब रेंज के ऊपर तो नहीं जाने वाला, तो इसके सिंपल यहाँ पे हमारा एक ट्रेड बन जाता और ये हमारा स्टॉप लॉस होता। और टारगेट क्या है? नीचे की लिक्विडिटी, ठीक है? कि प्राइस हमारा इस नीचे की रेंज तक आएगा और यहाँ तक आप बढ़िया, आप देखो कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा मिल रहा है। आप खुद देखो ना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। यहाँ पे अगर मैं इसको शॉर्ट पोजीशन लगाऊँ इस पॉइंट पे एंटर की, तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमारा 0.8 और यहाँ पे आप देखोगे इस रेंज तक हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हो रहा है 1 टू 1.5 का। मतलब कि 0.8% का आपका स्टॉप लॉस है और 1.5% का आपका टारगेट है। मतलब क्या है कि 1.5 गुना का आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है। ये इसलिए बन रहा है क्योंकि ये रेंज छोटी सी है। ये रेंज लिक्विडिटी बहुत पास में है। कहीं पे और दूसरी जगह अगर आपको मिल रहा होगा, हमेशा बड़ी फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी में, तो वहाँ पे आपका प्राइस ज़्यादा हो रहा होगा। तो ये है दोस्तों, इसको आप एक काम करो, दुनिया भर के जगह पे आप करो, ठीक है? दुनिया भर के स्टॉक्स में आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। कोई भी डाउट हो मुझको व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल आप जॉइन कर लो, वहाँ पे हम हर हफ्ते लाइव करते हैं, वहाँ पे भी आप पूछ सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।